देखिए, मुझे लगता है 3-4 दिन पहले की घटना है जिसमें एक वीडियो में माननीय मनोज तिवारी जी एक महिला शिक्षिका का बहुत बुरी तरह से अपमान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप वो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस महिला ने माननीय मनोज जी को सस्नेह बुलाकर मंच पे, पूरे सम्मान से, मान से बुला के मंच पे और एक निवेदन किया था, एक आग्रह किया था कि गीत की 2 पंक्तियाँ वो गा सकें, क्योंकि सांसद बनने से पहले वो बहुत प्रतिष्ठित कलाकार भी रहे हैं और वो खुद भी सार्वजनिक मंचों से जहाँ भी उद्बोधन देते हैं वहाँ अपनी गायकी का, अपनी कला का परिचय भी देते रहे हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिला ने ये आग्रह किया होगा, पर इसके बाद इतनी बुरी तरह से उसको लताड़ना, मंच से भगा देना और उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने की मांग करना, ये बेहद शर्मनाक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे दुख देने वाली बात ये कि वो 2 करोड़ रुपए के कैमरों का जिक्र कर रहे हैं। सोचना चाहिए कि ये 2 करोड़ रुपए का जो कैमरा है वो किसके लिए है। मुझे लगता है इन्हीं महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो कैमरे लगे हुए हैं और 2 करोड़ रुपए के कैमरे की कीमत से कहीं ज़्यादा हमें लगता है कि हमारे देश की, दिल्ली की महिलाओं की इज़्ज़त उससे ज़्यादा कीमती है, बेशकीमती है। इस बात को माननीय मनोज तिवारी जी को समझना चाहिए। हम निवेदन करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग से, दिल्ली महिला आयोग से कि इस घटना का संज्ञान लें और कोई ऐसी ठोस कार्रवाई करें कि चुने हुए जनप्रतिनिधि अहंकार में आकर मातृशक्ति का, महिला शक्ति का इस प्रकार से सार्वजनिक मंचों से अपमान न कर सकें। सर, उन्होंने एक चीज़ और कहा है कि मुझे कोई मलाल नहीं है, जो कुछ भी मैंने कहा है और वो घर की बच्ची है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी इसलिए मुद्दा उठा रही है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगवा नहीं पाए 15 लाख, और उसकी वजह से उनको लग रहा है कि हमने तो काम कर दिया, इसकी वजह से मुद्दा उठा रहे हैं। मनोज जी या जिस भी साथी ने ये बात कही है, मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहूँगा, सार्वजनिक मंचों से कोई अपने भी घर की महिलाओं का इतना बुरी तरह से अपमान नहीं करता। बीच बचाव के लिए जो गलती आपसे हो गई उसे लीपापोती करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, पर बेहतर ये होता कि आप हाथ जोड़कर आप माफ़ी मांग लेते अपनी इस गंदी हरकत के लिए, क्योंकि वैसे भी पहले भी आपके ऊपर आरोप लगते रहे हैं दिल्ली के राजनीतिक पृष्ठभूमि में महिलाओं के अपमान की बात को लेकर। मुझे लगता है सही तरीका ये होता कि वो इस घटना के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांग लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि इसकी लीपापोती करने के। और जो भी किया उन्होंने किसी भी तरीके से, किसी भी दृष्टिकोण से सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को ऐसी हरकत शोभा नहीं देती है। सर, बीजेपी बेसिकली आप लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग में जाएगी और उसने कहा है क्योंकि आप आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी क्लिनिक और आम आदमी बस सेवा, आम आदमी वर्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ वो लोग इलेक्शन करना चाहिए। उनकी मांग है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। अरे कहाँ किसको अजीब सी, मतलब ये तो राजनीतिक दिवालियेपन वाली बात हो गई। हम बातचीत में भी आम आदमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कल को चुनाव आयोग इस बात के लिए भी जाए कि कोई भी आम नागरिक अपनी बातचीत में भी आम आदमी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है आम आदमी पार्टी के नाम में सम्मिलित है। निश्चित रूप से ये इस बात को साबित करता है कि पिछले 20 साल में भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर जो दिल्ली को कचरे का डब्बा बनाया है और एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, इससे मुंह छुपाने के लिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, कोई ओट नहीं मिल रही, कोई आड़ नहीं मिल रही है। लिहाजा वो इस प्रकार के नॉन इश्यूज़ में से इश्यूज़ क्रिएट करके और अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं दिल्ली एमसीडी की जीत को लेकर? दिल्ली के जो निगम के चुनाव हैं, आप सबको पता है निगम के चुनावों की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो बहुत स्थानीय है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद कम से कम यही 2 हैं दिल्ली के एमसीडी के अंदर। तो आज जो भी स्थिति है दिल्ली की एमसीडी की, उसके लिए यही दोनों जिम्मेदार हैं। 2 वर्षों पूर्व दिल्ली की जनता ने दिल्ली की विधानसभा का सफाया किया था। दिल्ली की जनता भली भांति इस बात को जानती है, समझती है कि सफाई झाड़ू से हो सकती है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है। वो कहते हैं ना कि जो बच्चा पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम के पहले उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि कौन सा सवाल एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक उसी प्रकार आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच बने हुए उनकी सेवा कर रहे हैं और जनता के मन में जो आक्रोश है उसको ठीक तरीके से पढ़ पा रहे हैं, तभी ये कह रहे हैं कि आगामी निगम के चुनावों में झाड़ू चलेगी और सफाई होगी। इस बार के चुनावों में जो है वो एलजेपी, आरजेडी, एनसीपी, ये तमाम राजनीतिक क्षेत्रीय दल जो है वो चुनाव में भाग ले रहे हैं। आपको लगता है कि पूर्वांचल का वोट बैंक पे नज़र है और आप लोगों को दिक्कत हो सकती है? देखिए, हम चुनावी लोकतंत्र में जहाँ जिस देश में रहते हैं उस देश में सभी पार्टियों को अपना हाथ आजमाने की आज़ादी है, वो आजमा सकते हैं। दिल्ली की जनता
किसके साथ खड़ी है, आप चौराहे पे चल रहे किसी आदमी से पूछ सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में कम से कम सब कुछ अगर आप किनारे कर दें तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं, इसमें कम से कम बीजेपी कांग्रेस के लोग भी इनकार नहीं कर पाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कुछ डिलीवर किया है या नहीं किया है। तो दिल्ली की जनता इन सारी डिलीवरीज़ की बेनिफिशियरी है। उन्होंने दिल्ली की सरकार द्वारा बनाई गई जनहित की नीतियों से लाभ प्राप्त किया है और वो पहले से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हैं। आम आदमी पार्टी को किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कल जो रामलीला मैदान में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन था वो पोस्टपोन रद्द कर दिया गया है। उनका कहना है कि अमित शाह बिजी हैं, इस वजह से अगली तारीख दी जाएगी। हो सकता है इस बात में सच्चाई हो। मणिपुर में, गोवा में जोड़ तोड़ लगाने में बहुत व्यस्त थे, जिसको बाकी सारे लोग राजनीतिक कौशल कह रहे थे। दरअसल वो ख़रीद फरोख्त की राजनीति थी जिसमें वो सभी लोग मशगूल रहे होंगे। एक हफ्ते से यहाँ भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो बदल जा रही है तारीख। मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है उनकी बात में सच्चाई हो, पर जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक से देख पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने 153 सिटिंग काउंसिलर्स की टिकट काट के सबसे पहले तो इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि उनके 153 पार्षद जो है वो भ्रष्ट है, उन्होंने दिल्ली की जनता को एमसीडी के ज़रिए लूटा है। और इस घोषणा से जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। कई जगह पे ये काउंसलर्स उनके पदाधिकारी भी हैं, तो शायद इस भय से हो सकता है उन्होंने ये रैली कैंसिल कर दी हो कि तोड़फोड़ मची हुई है संगठन में, संगठन चरमराया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने की देनी पड़ जाए। पर हो सकता है ये बात भी सच हो जो वो कह रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है, कईयों के ऊपर कुछ केस दर्ज है, छेड़छाड़ जैसे केस भी दर्ज है, उनके बारे में आप निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का शुरू से ही कहना रहा है और आपने देखा है, बाकी सब कहते हैं हमने करके दिखाया है। चुनाव के 2 दिन पहले भी किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई अगर मजबूत साक्ष्य मिलता है तो हम उसकी टिकट काट देते रहे हैं। ये बात आज भी सत्य है। हमें किसी के खिलाफ अगर कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस मिलता है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, जो हमसे छुपाया गया है, वो जानकारी अगर हमें मिलती है तो पीएससी इस बात के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है कि उस व्यक्ति का टिकट काट देगी। सर, राजौरी गार्डन से कौन चुनाव लड़ रहा है? पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी टिकट किसे देना है, किसे नहीं देना, इन विषयों पर चर्चा करती है और पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस विषय पर बैठने वाली है। अभी बैठेगी, जो भी चर्चा होगी उसके बाद जो निर्णय निकल कर आएगा आप सभी लोगों को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा। थैंक यू।